नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7E का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। ए वाली हमारे पास स्टेटमेंट है अ डैश साइडेड फिगर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। कहता है डैश साइडेड जो फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो आ फोर साइडेड जो चार साइडेड फिगर होती है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिस भी फिगर की फोर साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है, बी वाली स्टेटमेंट है हमारे पास अ रोम्बस एंड ट्रेपेजियम आर स्पेशल टाइप्स ऑफ। रोम्बस और ट्रेपेजियम जो है वो स्पेशल टाइप्स हैं किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, किसकी है? क्वाड्रिलेटरल की ये स्पेशल जो है वो टाइप्स हैं। रोम्बस एंड ट्रेपेजियम आर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर सी वाला स्टेटमेंट है हमारे पास द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज। स्क्वायर्स के जो एंगल्स होते हैं साइड्स के, ठीक है, वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। कितने होते हैं? ये देखें, जब ऐसे स्क्वायर बनेगी ना तो इसका ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। फोर एंगल्स होते हैं और फोर के फोर 90 के होते हैं। ठीक है, डी स्टेटमेंट हमारे पास द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर डैश एंड डैश। अब देखें, जो रेक्टेंगल होती है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी ये जो ऑपोजिट साइड है ये क्या है? एक दूसरे के ऐसे आ रही हैं और ये वाली ऐसे आ रही हैं। दोनों क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल। ठीक है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल। एक तो पैरेलल हो गई एंड साइज में क्या है? इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ठीक, अब ई वाली जो हमारे पास एक फिगर दी गई है ये क्या है? हम यहाँ पहली स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं अ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये वाली जो फिगर है ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी फोर साइड्स हैं। कोई भी जो फिगर जिसकी फोर साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो हमने बतानी है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अब ए स्टेटमेंट है हमारे पास अ ट्राइंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। ये देखें जी, ट्राइंगल ऐसे होती है। ट्राई का मतलब तीन, 1 2 3, ये 3 साइड है। जबकि जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी 4 साइड्स होती हैं। तो ये फॉल्स है, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बी स्टेटमेंट है हमारे पास देयर आर 4 वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं, ठीक कह रहा है। को क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी ये जो पॉइंट्स होते हैं जॉइनिंग टू लाइंस की, जो जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4। तो देयर आर 4 वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रू हो गया। ठीक है, अ सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल जो है वो कहता है क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप है। ये सर्कल है, सर्कल। इसमें 4 वर्टिसेस हैं, 9। ठीक है, 4 साइड्स हैं, 9। तो ये सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, डी है हमारे पास द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। कहता है जो रेक्टेंगल के साइड्स के एंगल हैं, ठीक है, वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये देखें, अगर रेक्टेंगल को हम देखें तो इसका ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो 80 के होंगे, तो ये रॉन्ग कह रहा है। अच्छा, उसके बाद ई स्टेटमेंट है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360।
क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू कह रहा है ये। किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो फिगर होगी उसका सम जो है वो 360 के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी, अगर इसका ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मालूम करें, इन सारों को जब प्लस करेंगे वो 360 के इक्वल होगा। इसी तरह स्क्वेयर्स के 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, इसी तरह ये भी 90 के है तो 9 4 ज़ा 36, 360 के एंगल बनाएगा। तो ये ट्रू हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमारे पास ए स्टेटमेंट है, अ सर्कल कैन नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़, जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होती क्योंकि 3 साइड्स, नो साइड्स, 4 साइड्स और 2 साइड्स। देखें जो सर्कल होती है इसकी 9 साइड्स होती हैं, कोई साइड नहीं होती सर्कल की। तो ये हो गया। ठीक है, इसका जो बी वाली ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ 4 साइडेड शेप इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द साइड्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द शेप इज अ। कहता है एक जो 4 साइडेड शेप्स होती है, ठीक है, उसके अगर ऑपोजिट्स एंगल इक्वल हों और साइड्स जो हैं उसकी 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो वो शेप कहलाती है ट्राइंगल। ये वैसे ही 4 साइडेड नहीं है, ये गलत हो गया। रोम्बस, रेक्टेंगल और हाफ सर्कल। अब देखें हाफ सर्कल और ट्राइंगल ये दोनों साइड पर हो गए। ठीक है, बकाया बचा रोम्बस और रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसके वो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब रोम्बस भी ऐसा नहीं है। तो क्या आ गया उसकी, हमारे पास रेक्टेंगल आ गई कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और 90 का एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये सी स्टेटमेंट, सी जो ऑप्शन है हमारी बी स्टेटमेंट की सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब सी स्टेटमेंट है हमारे, इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज अ। एक कहता है अगर 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक, उसकी चारों साइड्स इक्वल हो और 90 का एंगल बनाएं तो बताइए वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी। देखें ये चारों साइड्स, इसकी साइड्स बराबर भी हैं और 90 का एंगल भी बना रही है, तो ये शेप कौन सी होगी, स्क्वायर शेप होगी। तो हमारे पास आ गया जी ट्रायंगल नो, रेक्टेंगल नो, पेंटागन नो, स्क्वायर आ गया। पेंटा का मतलब होता है 5, ये वैसे ही नहीं है। ट्राइंगल 3, ये 2 साइड पर होगी। बकाया बची हमारे पास रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, तो ये 4 साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। डी स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में पढ़ चुके हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ए ऑप्शन 90, बी ऑप्शन 360 करेक्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब ई स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम अप टू 170 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल्स के 2 एंगल्स जो हैं वो अगर उनका सम 170 डिग्री हो देन दी अदर 2 एंगल्स कैन बी, तो उसके जो दूसरे 2 एंगल्स होंगे वो होंगे। अब देखें हमने कहा था क्वाड्रिलेटरल्स के जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब 2 एंगल्स उसने हमें बता दिए, वो आगे 170, 0, 16 में से 7 माइनस किया 9 और 2 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1। अब 2 एंगल्स का जो सम है वो 190 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आ गया 110 एंड 80, 190, 95 एंड 70, 165, 170, 170, 180, 180। तो ये देखें 190 का सम बना रहा है हमारे पास ए वाली ऑप्शन। तो हमारी ए वाली ऑप्शन, ई स्टेटमेंट की ए वाली ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 7 ई का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।